मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, इन दिनों सारे विश्व में एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी उनका एक ही नारा था कि अब की बार बीजेपी 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। दोस्तों, आपके मन में, हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि जब बहुमत तो 272 के बाद कभी भी आ सकता है, तो फिर 400 पार लाने के पीछे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार 400 पार लाना ही है? इसका क्या भारत को फायदा होगा, देश को फायदा होगा? दोस्तों, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला 400 पार लाने से जो काम मोदी जी करना चाहेंगे वो ये होगा कि हमारे देश में गुलामी के निशान में से अभी केवल अयोध्या का ही मंदिर हटा है, बाबरी मस्जिद हटा करके, और अयोध्या का मंदिर की पुनर्स्थापना की गई जो वहाँ पहले से ही था। अब काशी है, मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये और देश में लगभग 500 गुलामी के निशान हैं जिनका इतिहास साक्षी है कि उन मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद बनाई गई। तो उन गुलामी को, निशानों को मिटाने के लिए अगर हम केवल कोर्ट में ही जाते रहेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 साल और लग जाएंगे इन गुलामी के निशानों को मिटाने में। लेकिन अगर हम कानून में संशोधन कर देते हैं तो ये सब गुलामी के निशान बहुत ही जल्दी एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे, सब जगह मंदिर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही जगह 2/3 बहुमत हो। इसलिए अब की बार 400 पार। आर्टिकल 25 को हटाने के लिए, जो कि धर्मांतरण की परमिशन देती है कि कोई भी युवा अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, उस चीज को हटाने के लिए, धर्मांतरण में कठोर कानून बनाने के लिए भी लोकसभा से 2/3 बहुमत और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सारे देश में मदरसे हैं, मिशनरी स्कूल हैं जो भारत की अखंडता को, एकता को खंडित करने में लगे हुए हैं। उसके लिए आर्टिकल 30 को हटाना बहुत जरूरी है या उसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 30 को हटाने के लिए भी या उसमें संशोधन करने के लिए भी हमको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। भारतीय चिकित्सा को बढ़ाने के लिए देश में कानून की व्यवस्था से ही माध्यम से ये संभव होगा। योग, आयुषी चिकित्सा, इन सबको बढ़ाने के लिए भी कानून में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए भी अब की बार 400 पार। तस्करी के लिए कठोर कानून बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो सोने की तस्करी हो, चाहे वो चंदन की तस्करी हो, चाहे वो नशे की तस्करी हो, चाहे कोई भी तस्करी हो। उसके लिए जरूरी है कि हम कठोर कानून बना करके ऐसा कानून बनावें कि उनकी संपत्ति जब्त कर सके, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर सके। नागरिकता खत्म करने का आज की तारीख में कोई भी कानून नहीं है। तो ऐसे आदमी को सजा देने के लिए, किसी भी प्रकार की तस्करी हो, ऐसे आदमी को सजा देने के लिए सिटीजनशिप एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट में एक लाना पड़ेगा कि आज जो ऐसा काम करेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस कानून के लिए भी हमको 2/3 बहुमत बहुत जरूरी है। पुलिस एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। आज सारी राज्य सरकारें पुलिस का उपयोग अपने हित में करती है। इस चीज को बदलना पड़ेगा। पुलिस
जनता के हित में काम करे। इसके लिए जरूरी है कि वन नेशन वन एक्ट लाया जाए और उसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है और उसके लिए 400 पार बहुत जरूरी है। जज हुए, IAS हुए, IPS हुए, ये सारे आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी संशोधन की ज़रूरत है। इसके लिए भी वन नेशन वन एक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि 400 पार सीटें बीजेपी को दी जाए, मोदी जी को दी जाए। अल्पसंख्यक व बहुसंख्यकों की जो परिभाषा है आर्टिकल 29 व 30 जो है उसमें परिवर्तन ला करके और अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की जो परेशानियां हैं वो खत्म की जाए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकवाद को खत्म किया जाए। इसके लिए भी 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। और गुलामी की जो दूसरी निशानियां हैं, आज बिजनेस के अंदर भी वन नेशन वन एक्ट होना जरूरी है। सारे देश में अलग अलग राज्यों में कानून नहीं होना चाहिए। बिजनेस का भी वन नेशन वन बिजनेस एक्ट हो तो अच्छा रहेगा। संविधान में ऐसे कई संशोधन करने पड़ेंगे जैसे जनसंख्या विस्फोट, घुसपैठियों को रोकना, नशे के खिलाफ कठोर कानून आदि। इन सब को रोकने के लिए भी हमको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसकी 400 पार सीटें हम बीजेपी को दें। दोस्तों, धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म की जय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भी कठोर कानूनों का होना बहुत जरूरी है। संस्कार वाली शिक्षा देने के लिए, समान शिक्षा कानून बनाने के लिए, समान नागरिक संहिता बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए, विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए हमें आवश्यक संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें आदरणीय मोदी जी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी आदरणीय एक एक सीट के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। एक एक सीट जीतने के लिए पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। इसका एक ही कारण है कि इस बार 400 पार लाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। ऐसा स्वर्णिम अवसर बहुत कम आता है जब आपको और हमको ये चांस मिला है। इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरी आपसे अनुनय विनय निवेदन है कि इस बार 400 पार दे करके मोदी जी को अपन को लाके एक भारत की समृद्धि को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी गुजारिश है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।